नमो जनाणम। भारतीय स्कॉलर सोसाइटी उदयपुर के तत्वाधान में ऑनलाइन प्राकृतिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुछ कक्षाओं के माध्यम से ऑनलाइन और कुछ कक्षाओं के माध्यम से ऑफलाइन भी प्राकृत भाषा से अवगत कराने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया और ऑफलाइन प्रक्रिया का उद्देश्य केवल प्राकृत सीखना है। प्राकृत सीखो और भाषा को समझो और हमारे ऋषि मुनियों की जो लिपियां थीं उन लिपियों की अध्ययन करने के लिए इस प्राकृत भाषा का यहाँ पर ज्ञान या कहें कि इसका अनुभव यहाँ प्रदान किया जा रहा है, जिसे हम सभी को जानना परम आवश्यक है। मैं डॉक्टर वीरचंद्र जैन, प्राकृत एवं जैन दर्शन महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा कुछ अभ्यास हमने पहले किए हुए हैं। उन्हीं अभ्यासों को जानने के लिए कुछ नियमावली भी आवश्यक है, जिसको मैंने ऑफलाइन के माध्यम से बताया है। नियमावली है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जो कर्ता है उस कर्ता के अनुसार ही क्रिया और उसी के अनुसार ही जो एक वचन और बहुवचन है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। कर्ता किस क्रिया का है, किस प्रकार का है, और क्रिया जो होती है उस कर्ता के अनुसार ही होती है और उसके अनुसार ही पुरुष होता है। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, सो पठदी, सो पढ़दी। यहाँ कर्ता सो है, सो मतलब में वह है, अर्थ है सो पढ़दी का वह पढ़ता है। तो वह कौन पढ़ता है, वह कौन पढ़ता है, तो इसमें ये भी अपन को ध्यान में रखना है कि सो शब्द दिया हुआ है, वह पढ़ती है भी वही वाक्य बनेगा, सो पढ़दी, सा पढ़दी। अब लेकिन यहाँ सो दिया हुआ है तो अपन को धीरे से पता चल जाता है कि यह पुल्लिंग का है। तो पुल्लिंग का है, एक तो ये बात पता चल गई, और कर्ता जो है वह प्रथम पुरुष का है, एक वचन है, तो क्रिया भी पठदी और पढ़ई ही प्रयुक्त होगी। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ कर्ता सो प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया पढ़दी पढ़ई भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। पढ़दी पढ़ई इनमें से आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं, पढ़दी भी कर सकते हैं और पढ़ई भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नियम है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इन तीनों लिंगों के संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का वही रूप चलता है। चाहे वो पुल्लिंग में होगा तो पढ़दी आएगा, स्त्रीलिंग में होगा तो पढ़दी आएगा, और नपुंसक लिंग में होगा तो भी पढ़दी ही आएगा। सो पढ़ई, सा पढ़ई, तम पढ़ई। कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, कर्ता शब्द जो है उसमें प्रथमा विभक्ति, ये यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मात्रा लगाना छूट गया है कि देवो विद्यालयो गच्छति। प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति किसमें है, कर्ता में, तो देवो आएगा, यहाँ देवो आएगा, जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देवो विद्यालयो गच्छति। प्राकृत में मात्र दो ही वचन होते हैं, एक तो होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पर प्राकृत में
बहुत अच्छी खासियत है, यहाँ 2 ही वचन होते हैं, या तो एक या तो अनेक, समझ गए। और यही जैन आगमों की एक रीति है कि एक को जान लो तो सबको जान लिया, ठीक है ना। तो एक वचन और बहुवचन वर्तमान काल की क्रिया में है या रहा है दोनों प्रयोग होते हैं। जैसे वह जाता है या जा रहा है, दोनों अर्थों में ही गच्छई शब्द का ही प्रयोग होता है। सर्वनाम शब्द हैं जो अपन को अभ्यास के रूप में तैयार भी करना है और उससे जानना जरूरी भी है। तो सर्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष कर्ता में सो यानी वह एक वचन, बहुवचन में ते यानी वे दोनों वे सब। सा स्त्रीलिंग में और ताओ स्त्रीलिंग का जो बहुवचन है सा का, वह ताओ होता है और ता भी होता है। सा का अर्थ होता है वह है और ताओ का अर्थ होता है वे दोनों वे सब वे सभी। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग का जो है तम है, तम का अर्थ भी वह होता है और ताणी मतलब में होता है वे सब। मध्यम पुरुष कर्ता जो है तुम और तुम्हें होता है और उत्तम पुरुष कर्ता अहम और अम्हे होता है। तो सो ते तुम तुम्हें अहम अम्हे सरल है बहुत, इसको याद करने में भी कोई कठिन नहीं है, बस ध्यान में रखना है। हर चीज़ को मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ और जो मेरी ऑफलाइन क्लासें चलती हैं उसमें इसको पढ़ने के बाद में अभ्यास करने में बहुत सरलता प्राप्त होगी। संज्ञा शब्द हैं जिन, जिण यानी जिन, देव मतलब में देव, बालय मतलब बालक, नर मतलब नर, ऊषय मतलब वृषभ, धम्म मतलब में धर्म, वीर मतलब में वीर और विद्यालय मतलब में विद्यालय, ठीक है ना। विद्यालय मतलब में विद्यालय, विद्यालय का होता है विद्यालय। यहाँ पर हम देखते हैं जिन शब्द है, जिन शब्द का अर्थ क्या है जिन है, देव शब्द का अर्थ है देव है, बालय का है बालक, नर को नर बोलते हैं, ऊषय को वृषभ बोलते हैं, धम्म को धम्म बोलते हैं, वीर को वीर बोलते हैं, विद्यालय को विद्यालय बोलते हैं। जिन शब्द जो है जो अपने ये पीछे ये शब्द देखे हैं ये सभी जो है अकारांत पुल्लिंग के हैं। किसके हैं? अकारांत पुल्लिंग। उसी के यहाँ पर कुछ रूप जो हैं उन रूपों को भी याद करने के लिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि उनको भी हमें याद करने की परम आवश्यकता है। और जो अकारांत पुल्लिंग के जो रूप हैं वह सभी अकारांत पुल्लिंग में बराबर रूप से चलते हैं। तो इनको याद करने के लिए मैं थोड़ा पहले संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि प्रथम इसमें केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में जिणो जिणा, ओ आ, अम आ, एण एही, मतलब कुछ शब्द जो हैं आपको याद करना पड़ेगा और अपने आप याद हो जाएंगे। अकारांत शब्द के सब रूप जो हैं जिणों के हैं तो बहुत सरल है। जिणो जिणा, जिणम जिणा, जिणेण जिणेहि, जिणस् जिणाण, जिणत्तो जिणाहिन्तो, जिणस् जिणाण। अब आप लोग देखिए ये सबसे बढ़िया बात कि आपको यहाँ पर भी चतुर्थी जो है चतुर्थी में और षष्ठी में, चतुर्थी के एक वचन और बहुवचन और षष्ठी के एक वचन और बहुवचन बिल्कुल सेम टू सेम ही दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में चाहे चतुर्थी हो चाहे षष्ठी हो, प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी के रूप एक से ही बनते हैं। तो अपन देखते हैं फिर सप्तमी में क्या है, जिणे जिणेसु, ठीक है ना, जिणे जिणेसु। तो इसको याद करने के लिए केवल इतना ही है कि जिणो जिणा, जिणम जिणा, जिणेण जिणेहि, जिणस् जिणाण, जिणत्तो जिणाहिन्तो, जिणस् जिणाणम। अब देखो आपको चतुर्थी में भी आपने देखा जिणाणम लिखा है और षष्ठी में भी जिणाणम लिखा है, इस सेम ही है, जिणे जिणेसु। अब कई जगह लिखा आता है जिणम्मी, तो जिणम्मी भी वो बनता है प्रथमा एक सप्तमी एक वचन में, तो जिणम्मी। और जिणेसु संबोधन में हे जिण हे जिणा। तो इसको याद करना पड़ता है, इसको बिना याद किए अपन लोग जब शब्द बनाएंगे और उसमें जब काम करेंगे तो उस समय हमें ध्यान में रखना पड़ेगा
कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। तो वो जब मैं उसमें व्याकरण में जाऊंगा तो उस समय यह आपको समझाने का मेरा प्रयास पूर्णता रहेगा। तो जिणो, जिणा, जिणम, जिणा, जिणेण, जिणेहि, जिणस, जिणाण, जिणाम, जिणत्तो, जिणाहिन्तो, जिणस्य, जिणाण, जिणे, जिणेषु, जिणे, जिणे, हे जिणा। सरल है, कुछ भी नहीं करना है। पहला है प्रथमा व्यक्ति में तो जिणो, देवो, बालो, जिणा, जिणा शब्द जिण का जिणा हो गया। तो जिणो, जिणा, जिणम, जिणा, जिणेण, जिणेहि, जिणस्य, जिणाणम, जिणत्तो, जिणाहिन्तो, जिणस्य, जिणाणम, जिणे, जिणेषु, हे जिण, हे जिणा। तो इसको केवल कुछ शब्द जो रूप जो हैं उनको अपन को याद करने पड़ते हैं, और ये याद करने का के बिना यह नहीं होता है। इसको समझ लीजिए कि प्रथमा विभक्ति में एक वचन में जिणो बनता है तो बहुवचन में जिणा बनता है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में जिणम और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में जिणा। तृतीय में जिणेण एक वचन और बहुवचन जिणेहि। चतुर्थी में जिणस्य एक वचन में बहुवचन में जिणाणम। पंचमी में जिणत्तो और बहुवचन में जिणाहिन्तो। सप्तमी में जिणस्य और जिणाण। हे जिण, जिणे, जिणेषु, हे जिण, हे जिणा। तो इस प्रकार से कुछ शब्द रूप हैं, उनको हमें याद करना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं क्रिया पर। कोई भी अपन काम करते हैं तो उस काम में क्रिया भी अपना महत्व रखती है। वह चलता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, तो वह क्या करता है, करता क्या है। तो जो करता है उसका नाम क्रिया है, ठीक है ना। कर्ता जो व्यक्ति है जो कर रहा है वह क्रिया है। व्यक्ति मतलब कर्ता, और जो कर रहा है वह क्या है, वह क्रिया है। तो हंसना कौन कर रहा है, कोई ना कोई तो है, वह हंसता है, वह हंसती है। तो हंस का अर्थ होता है हंसना, पढ़ का अर्थ होता है पढ़ना, चल का अर्थ होता है चलना, ले का मतलब होता है लिखना, गच्छ का मतलब होता है जाना, अगच्छ का मतलब होता है आना, और डिग्गच्छ का मतलब होता है निकल जाना, ठीक है ना। अब इसके वर्तमान काल में जो प्रयोग हैं उसको अपन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्रथमा पुरुष एक वचन में तो आप लोगों को मैंने बताया ही है कि हंसाई, हसंती बनता है प्रथमा पुरुष, ठीक है ना। और मध्यम पुरुष में हंससी, हंसाए, हंससी, हंसाए, पहले क्लास में भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। और उत्तम पुरुष में हंसामी, हंसामू। वह शब्द है तो हंसाई, ते शब्द है तो हसंती, सा शब्द है तो हंसई, और ताव शब्द है तो हसंती, तम शब्द है तो हंसई, और ताणी शब्द है तो हसंती। इसी प्रकार से तुमम हंससी, तुम्हे हंसह, अहम हंसामी, अम्हे हंसामु। तो हंसई, हसंती, हंससी, हंसह, हंसामी, हंसामु। हंसना ही हंसना है केवल। थोड़ा सा कठिन लग सकता है, पर जो संक्षिप्त में मैं आप लोगों के लिए जो वाक्य बनवाऊंगा उसमें आपको सुविधा के लिए इनको भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मैं सभी को एक साथ नहीं याद कराऊंगा, मैं धीरे धीरे ही याद कराऊंगा। ये वीडियो तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी पुस्तक पर नोट कर सकते हैं और उसको सरल रूप में समझने के लिए प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हंसई, हसंती, हंससी, हंसय, हंसामी, हंसामू। वह याद क्या नहीं हुआ। हंसई, हसंती प्रथम पुरुष का हो गया। मध्यम पुरुष में हंससी, हंसह। उत्तम पुरुष में हंसामी, हंसामू, ठीक है ना। तो इसको याद करने के लिए कोई बड़ी वो नहीं है कि याद नहीं होगा, हम कैसे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे हम प्राकृत सीखेंगे। मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ याद करना ही नहीं है। यदि आप याद करने के चक्कर में पड़ोगे तो कभी भी कोई भी चीज़ आप याद नहीं कर सकते।
और याद करके उसको भूल भी जाओगे। इसलिए याद नहीं करना है, समझना है, और समझना बहुत सरल है। इसलिए अपन को आंखें बंद करके केवल ये बात का ध्यान में रखना है कि हमें कुछ चीज़ सीखनी है। अब वो सीखनी है तो वो अपने आप ही आप सीख जाओ, किसी की आवश्यकता आपको नहीं है। तो हम देखते हैं हंसई, हसंती, हंससी, हंसय, हंसामी, हंसामो, ये हुआ हमारे क्रियापद। अब पढ़, जैसे पढ़ शब्द का बन सकता है पढ़ई, पढ़ंती, पढ़सी, पढ़त, पढ़य, और पठामी, पठामो। चल का चलई, चलंती, चलसी, चला है, चलामी, चलामो। मतलब जितने ये शब्द पीछे मैंने दिए ना आपको, जैसे गच्छई, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छय, गच्छामी, गच्छामो, हैं आगच्छ तो आगच्छई, आगच्छन्ति, आगच्छसी, आगच्छय, आगच्छामी, आगच्छामो। तो इस प्रकार से हर एक शब्द के आप इसमें से रूप पढ़ सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं और उनको समझने का प्रयास भी आप इसमें कर सकते हैं। अब हैं अव्यय। कुछ शब्द होते हैं जिनको कभी व्यय नहीं होता है और उनका जहाँ प्रयोग होता है उसमें कोई उलटफेर भी नहीं होता है। ना व्ययति इति अव्ययः, कि जिसका कभी व्यय नहीं होता है उसका नाम अव्यय होता है। तो वे शब्द कौन से हैं? तो कहते हैं अथ। अथ मीन्स यहाँ, तथ मीन्स वहाँ, जथ मीन्स जहाँ। कितना सरल है। अथ, तथ, जथ। अथ मीन्स यहाँ, तथ मीन्स वहाँ, और जथ मीन्स जहाँ। इस प्रकार से कुछ अव्यय शब्द भी हैं, उन अव्यय शब्दों को भी अपन ने इसमें जाना। अब आते हैं अपन प्रयोग पर। अभी जो अपन ने पढ़ा है उसको अपन को प्रयोग में लाना है। तो शब्द है वह पढ़ता है, सो पढ़ई, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पढ़ंती, वह यहाँ आती है, साथ आगच्छई। वे सब लिखती हैं, तो वे कौन हैं? तो ताओ, ताओ लिहंती। वीर विद्यालय जाता है, तो वीरो विद्यालयम गच्छई। वह मनुष्य निकल जाता है, तो वह कौन है? सो नरो निगच्छई। बालक जा रहा है, तो बालो गच्छई, वह पढ़ रहा है, सो पढ़ई। इस प्रकार से ये वाक्य हैं उनको अपन बना सकते हैं। प्रयोग दूसरा है, वह हंसता है, सो हंसई, वह जाता है, सो गच्छई, वह आ रहा है, सो अगच्छई। देव जा रहा है, देव गच्छई। बालो विद्यालयम गच्छई, बालक विद्यालय जाता है। सो अथ आगच्छई, वह यहाँ आता है। वो सो तथ्य लिहई, वह वहाँ लिखता है। सो तथ्य गच्छई, वह वहाँ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब वह वहाँ जाता है, सो तथ्य गच्छई। यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया है, जाती है लिख गया है। यदि यहाँ पर आप सुधार कर लीजिए, इसकी सो की जगह पे आप यहाँ पर सा प्रयोग कर लीजिए। प्रयोग तीसरा है, वे सब विद्यालय जा रहे हैं, तो ते विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है ना, ते विद्यालयम गच्छन्ति, तेन वे विद्यालय को गच्छन्ति जाते हैं। ठीक है ना, वे सब पढ़ते हैं, तो ते में आ गया वे सब, वे दोनों। ठीक है ना, तो ते सब, वे सब पढ़ते हैं, तो ते पढ़ंती। वे दोनों चलते हैं, तो ते चलंती। मनुष्य आ रहे हैं, तो नरा आगच्छन्ति। अब यहाँ आप देख रहे हैं मनुष्य के लिए ये जो है द्विवचन बहुवचन का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं कि मनुष्य आ रहा है, आ रहे हैं, मनुष्य आ रहे हैं। मनुष्य आ रहा होता तो नरा आगच्छई हो जाता, नरो आगच्छई हो जाता। पर यहाँ विभक्ति जो है आप देख रहे हो प्रथमा विभक्ति की द्वितीय बहुवचन है, उस बहुवचन में यह नरा शब्द बना हुआ है, नरो नरा। तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? नरा आगच्छन्ति। वे देव हंस रहे हैं, तो ते देवो देवा हसंती। वे जिन यहाँ आते हैं, तो ते जना अथ आगच्छन्ति। इसी प्रकार से शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को भी यहाँ पर प्रयोग में लिखा गया है। नरा गच्छई, ये है अशुद्ध बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है गच्छई शब्द जो है वह किस विभक्ति का है? नरा गच्छई में ई जो लगा हुआ है ये किसका है? एक वचन का है। और ये नरा शब्द जो है यह किसका है? बहुवचन का है। तो यहाँ पर इंती शब्द और अंति शब्द और आ जाएगा, तो नरा गच्छन्ति। सो अथ हसंती, सो कौन है? एक है, तो सो अथ हंसई।
देवा विद्यालयो गच्छई, तो यहाँ देवो आ जाएगा, देवा विद्यालयो गच्छई, तो देवा विद्यालयम गच्छन्ति, क्योंकि देवा जो है बहुवचन का प्रयोग है। वीरौ लिहन्ति, तो वीरा लिहन्ति। सो पढ़न्ति, सो पढ़ई। ते हंसई, ते हंसन्ति। देवो धम्मो पढ़ई, देवो धम्मो पढ़ई, धम्मम पढ़ई। सा गच्छ, सो गच्छई। ठीक है ना, इसमें कोई नहीं लगा हुआ है क्रिया के साथ में EINT में से, इसलिए आपने उसको देखा है। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ रूपों के माध्यम से आज जो है कुछ एक अभ्यास को जाना है। और आप इस क्लास के माध्यम से यदि आप अपने कॉपी पर नोट्स बनाते हैं तो आप उन नोट्सों के माध्यम से भी आप उस प्राकृत भाषा को सहजतापूर्वक सीख सकते हैं। इसमें कहीं पर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, ऐसा मैं जानता हूँ। फिर भी यदि कोई समस्या आए तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट्स करके आप हमें जानकारी दे सकते हैं, जिसका समाधान मैं आपको यथासंभव शीघ्रता से करने का प्रयास करूँगा। जब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह भारतीय स्कॉलर सोसाइटी के द्वारा ली जा रही है प्राकृत की कक्षाएं हैं, जिसमें आपको बड़े बड़े विद्वानों से भी जुड़ने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आपको यदि कोई भी समस्या है और यदि मुझसे उसका हल नहीं हो पाता है तो हमारे गुरुजन आदरणीय प्रोफेसर प्रेम सुमन जी जैन, आदरणीय प्रोफेसर जैनेन्द्र कुमार जी जैन एवं समस्त प्राकृत विद्वत जगत के जितने भी विद्वान हैं, आप सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे। और मुझे आशा है कि आप इन प्राकृत भाषा को सीखने का जरूर प्रयास करेंगे। प्राकृत सीखो, यही मेरा एक उद्देश्य है। धन्यवाद।